माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना है। अपोजिट साइड का ये कहना था कि जो देश भर में करीब 18 ऐसे स्थान हैं जहां सर्वे का ऑर्डर हुआ है उसको रोक दिया जाए। हमने कहा है कि इसको रोकना नहीं चाहिए क्योंकि ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट रिलीजियस कैरेक्टर की बात करता है और रिलीजियस कैरेक्टर देख के पता नहीं चल सकता। जैसे मुझे कोई देख के नहीं बता सकता कि मैं वकील हूं कि डॉक्टर हूं कि इंजीनियर हूं, उसके लिए सर्वे करना पड़ेगा। मुझे कोई ये नहीं देख के बता सकता कि मैं हिंदू हूं कि जैन हूं कि बौद्ध हूं कि सिख हूं या ईसाई हूं, उसके लिए भी सर्वे करना पड़ेगा। वैसे ही कोई ढांचा देख के नहीं बता सकता कि वो मंदिर है कि मस्जिद है, इसके लिए सर्वे करना जरूरी है। दूसरा, हमने ये भी कहा है चूंकि जिन 18 स्थानों पे सर्वे का ऑर्डर हुआ है उसके पक्षकार सुप्रीम कोर्ट में नहीं आए हैं, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्टे नहीं करना चाहिए। आदेश क्या आएगा उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आदेश अभी लिखा नहीं, चूंकि ओपन कोर्ट में कोई आदेश लिखा नहीं गया है, कोर्ट आदेश बाद में आएगा तो देखेंगे क्या आदेश आता है। हमारा ये कहना है बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इल्लीगल काम को लीगलाइज करने के लिए कानून नहीं बन सकता है। कोर्ट का दरवाजा बंद नहीं हो सकता है। वक्फ कानून में कोर्ट का दरवाजा बंद हुआ है तो भी एक वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल का रास्ता खोला है। आर्बिट्रेशन कानून में कोर्ट का दरवाजा बंद किया है तो भी एक आर्बिट्रेशन का रास्ता दिया है। ये कानून न आर्बिट्रेशन का रास्ता दे रहा है, न कोर्ट जाने का रास्ता दे रहा है, कोर्ट का दरवाजा भी बंद कर रहा है। ये पूरी तरीके से भारत के संविधान के खिलाफ है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र हो चुका है और संप्रभु राष्ट्र में बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इल्लीगल काम को लीगलाइज नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ पिछले कई सालों में टेम्परेरीली सही, यानी कि कुछ समय के लिए ही सही, संविधान की गरिमा को, जो संविधान चाहता है देश की सुप्रीम कोर्ट से, उसको रखा है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये फैसला शायद हमारे पक्ष में नज़र आ रहा है, इसलिए ये बात नहीं कह रहा हूँ। हमारे पक्ष में ये इसलिए नज़र आ रहा है कि गैरकानूनी तरीके से हर मस्जिद को, हज़ारों मस्जिदों को मंदिर बताने की कोशिश हो रही थी, तो इसलिए थोड़ा बहुत हमारे पक्ष में नज़र आ रहा है। लेकिन कोर्ट ने जो रीज़न दिया है इसका, वो ये दिया है कि जब एक किसी इशू के बारे में आप स्वयं ही चैलेंज कर रहे हो कि ये इशू जो है, तो निचली अदालतें उस इशू पे कैसे डिसीजन कोई दे सकती हैं। तो इस वजह से जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये डिसीजन नहीं होता, हमें नीचे के सारे काम, सर्वे का काम, जो इंटरिम ऑर्डर्स भी पास नहीं करेगा कोई, और नया कोई केस भी डाल नहीं पाएगा जब तक ये फैसला नहीं हो जाता। अब नया केस डालने से रोक के बारे में भी मेरे ख्याल से क्लैरिफिकेशन मुझे करना चाहिए, और वो क्लैरिफिकेशन ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये मना ही करता है पूरी तरीके से कि कोई भी किसी केस में भी, इन केसेस में अदालत में जा ही नहीं सकता, कोई कोर्ट ऑर्डर पास नहीं करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर फेयर है कि जब मना ही है, अब सही या गलत तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी ना। इसीलिए हम लोग तो ज़्यादा खुश नहीं है इससे, लेकिन अभी टेम्परेरी राहत मिली है, लेकिन अभी इसमें बहुत संघर्ष जारी है। और ये एक बात मैं और कह दूं कि जब ये इतने सालों से सो ही रहे थे तो अभी कौन सा तूफान टूट जाएगा, कुछ दिन रुक जाए। तो पर आज एक और जो महत्वपूर्ण बात ये हुई है कि मैंने तो शायद सुना है, पता नहीं सही सुना है या गलत सुना है, जो हमारा विरोधी पक्ष है उसने जैन साहब को अपना वकील बनाया, नोडल वकील प्रपोज किया है। तो एक बात तो तय हो गई कि जैन साहब जो हैं उस पक्ष के सबसे धुरंधर वकील हैं, एक बात तो ये तय हो गई। दूसरी बात ये तय हो गई, जो मैंने अगर सुना है, सही सुना है, तो तुषार मेहता साहब ने भी उनका नाम प्रपोज किया था। तो ये दोनों इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हुई हैं आज। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में जो हिंदू पक्ष का भी पिटीशन था, जो सेक्शन 3 और 4 है, उसको अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया जाए, जबकि मुस्लिम पक्ष का पिटीशन था कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 और 4 को इम्प्लीमेंट किया जाए। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दोनों पक्ष की दलीलें आई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज के अपने आदेश में कहा है कि इस सारे मामले की सुनवाई अगली तारीख पर होगी, लेकिन उन्होंने एक आज आदेश पारित किया कि नए सूट रजिस्टर नहीं किए जाएंगे जहां प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला इन्वॉल्व होता हो। दूसरा, उन्होंने यह भी कहा कि जो सूट रजिस्टर हो गया है वो सूट तो चलेगी, लेकिन जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, कोई इंटरिम ऑर्डर, कोई अदालत जहां ये सूट पेंडिंग है, जो मुस्लिम पक्ष ने कहा 18 सूट टोटल पेंडिंग है, उसमें कोई इंटरिम ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा जब तक सेक्शन प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला इस कोर्ट में विचाराधीन है। सर, सर्वे को भी लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है क्या? सर्वे का भी कहा है कि कोई सर्वे का ऑर्डर अभी इस जब तक ये मैटर पेंडिंग है यहाँ कोई अदालत पास नहीं करेगी। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।